हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी शहनवाज उर्फ सैफी, उनके साथी रिजवान और अरशद को अरेस्ट किया है। आतंकियों ने पूछताछ में बताया कि देश के कुछ मंदिर और फेमस पॉइंट उनके निशाने पर है। आतंकियों ने बताया कि मुंबई में मरीन ड्राइव स्थित चाबड़ हाउस और अयोध्या राम मंदिर उनके निशाने पर था। कोलाबा स्थित चाबड़ हाउस मुंबई में हुए 26/11 के आतंकी हमले में दंश झेल चुका है। इतना ही नहीं, देश के कुछ बड़े नेताओं को भी टारगेट करने का मिशन इन्हें मिला था। आतंकियों ने पुणे के पास एक वेस्टर्न घाट की रेकी की थी। हालांकि हमले का दिन मुकर्रर नहीं था। आतंकी किसी खास दिन अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। बताया गया है कि आतंकी 26/11 से भी बड़ा नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे थे। शहनवाज की पत्नी स्पेशल सेल की रडार पर है। शहनवाज की तरह वो भी रेडिकलाइज है। शहनवाज की पत्नी पहले हिंदू थी, बाद में उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया था। दिल्ली के हजारीबाग के रहने वाले ने शहनवाज माइकिंग इंजीनियर की पढ़ाई की है। इसके चलते शहनवाज को ब्लास्ट का नॉलेज था। उसने बम बनाने के कई प्रयोग किए थे और पुणे के जंगलों में ब्लास्ट की प्रैक्टिस भी की। उसे इंटरनेट की भी बहुत अच्छी नॉलेज है। उसने हिंदू लड़की बसंती पटेल से शादी की। बाद में धर्म परिवर्तन करने के बाद वह मरियम बन गई। फिलहाल वह फरार चल रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के मोस्ट वांटेड आतंकी शहनवाज समेत 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर खुलासा किया है कि इन आतंकियों का हैंडलर कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान में बैठा हुआ आतंकी फरहतुल्लाह गौरी है। भारत से फरार होने के बाद पाकिस्तान में बैठा फरहतुल्लाह ही आईएसआईएस के नाम पर भारत में नौजवानों को ऑनलाइन जिहाद के लिए तैयार कर रहा है। फरहतुल्लाह गौरी गुजरात में साल 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले में शामिल था। 2002 में गौरी ने हैदराबाद में एसटीएफ ऑफिस में सुसाइड अटैक करवाया था। हैदराबाद के रहने वाला फरहतुल्लाह गौरी भारत से फरार होकर पाकिस्तान में छुपा हुआ है। भारत सरकार ने फरहतुल्लाह को डिजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। हाल फिलहाल में फरहतुल्लाह गौरी की एक्टिविटी एजेंसियों ने ट्रैक की है। गौरी यूट्यूब पर अपनी तस्वीरें डालता रहता है। इसमें वह भारत में नौजवानों को भड़काने की कोशिश करता है। एक तरफ से गौरी सोशल मीडिया पर आतंक की कोचिंग चलाता है। दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसियों ने भारत में आतंक फैलाने के नए तरीके अख्तियार किए हैं। कानपुर के ज्योतिषी तरुण शर्मा के घर कुंडली दिखाने आए चोरों ने बेहतर भविष्य जानकर सबसे पहले उन्हीं के घर पे हाथ साफ कर दिया। चोर ज्योतिषी के घर से नकदी, जेवर समेत करीब 10 लाख रुपए का माल पार कर गए हैं। पंडित तरुण शर्मा ज्योतिष के बड़े विद्वान माने जाते हैं। खासतौर पर चोरी के मामलों में उन्हें महारत है। वह चोरों की दिशा तक बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में गांधी जयंती के दिन हुए खूनी संघर्ष को लेकर अब सीधा पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगने लगे हैं। इस तरह के आरोप खुद इस वारदात के शिकार हुए सत्यप्रकाश दुबे की बेटी ने लगाए हैं। कहा है कि पुलिस और प्रशासन उनकी फरियाद पहले ही सुन लेता तो शायद ये नौबत नहीं आती। सत्यप्रकाश की बेटी शोभिता ने वारदात की इनसाइड स्टोरी बताते हुए कहा कि जमीनी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। इस रंजिश की वजह पहले भी कई बार मारपीट हुई लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की थी। शोभिता ने बताया कि प्रेमचंद यादव हमेशा उसके परिवार के साथ मारपीट करता था और धमकी देता था। हर बार वह असलहे के दम पर उनकी फसल काट ले जाता था। वहीं जब भी मुकदमे की तारीख होती थी वह उसके पिता को असलहे के दम पर धमकाते हुए सुलह करने के लिए दबाव बनाता था। उसके पिता ने हर बार थाने में सूचना दी लेकिन पुलिस कभी कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक महिला का अधजला शव मिलने से मामले में यूपी पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने महिला की हत्या की और शव को पहचान छुपाने के लिए उसे जला दिया। 29 सितंबर को गोंडा के गोंडारे थाना क्षेत्र में एक महिला का अधजला शव मिला था। सिद्धार्थनगर जनपद की रहने वाली मीना देवी अपनी बेटियों के साथ घर पर रहती थी और उसका
पति शहर में नौकरी करने परिवार की आजीविका चला रहा था। इसी बीच महिला का संबंध सिद्धार्थ नगर के ही रहने वाले एक तांत्रिक से हो गया। इसके बाद भगवान दीन नाम के तांत्रिक का घर पर आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। वह कभी कभार घर पर रुकने भी लगा। संबंधों में घनिष्ठता के चलते महिला की बेटियां उसकी मौसा कह कर पुकारने लगी। इसी बात का फायदा उठाकर बूढ़ा तांत्रिक महिला को बीते कई महीने पहले कहीं बाहर ले गया था। शुक्रवार को गोंडा जिले के कोंडारी थाना क्षेत्र के कुआनी जंगल में महिला का शव मिला। बेटियों का शक तांत्रिक पर ही था, इसलिए उन लोगों ने पुलिस से संपर्क किया। मृतका की बेटी ज्योतिष की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी भगवान दीन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। मंगलवार को आरोपी भगवान दीन चंद्रदीप घाट पुल के पास पुलिस ने गिरफ्तार किया है।